मैम शिवम जी आ रहा हूँ। ऐश्वर्या जी, मैम ऐश्वर्या जी, मुझे लग रहा था कि मैं बीजेपी से आज डिबेट करूंगी, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे डिबेट करूंगी करिए क्योंकि मैम। आपने कुछ फैक्ट और कुछ यहाँ पर झूठ बोले हैं। क्या झूठ? और झूठ बोले हैं, और दीपक चौरसिया जी भी एक झूठ बोले हैं कि यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करता। सर 2015 में ह्यूमन आप मुझे बताने नहीं, लिसन एक सेकंड, अच्छा बोलिए बोलिए, पहले आप बोलिए, फिर आप मुझे काउंटर कर प्लीज बोलिए, पहले आप बोलिए। 2015 में एक रेजोल्यूशन पास किया कि फोरम ऑन ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ द लॉ, ये रेजोल्यूशन 2015 में पास किया हुआ था। और बाय द वे 2015 में बीजेपी की सरकार थी, तो बीजेपी को प्रॉब्लम क्यों नहीं हुआ? और बीजेपी को अगर यूनाइटेड नेशन से इतना प्रॉब्लम है, यूएन का नाम लेने से इतना प्रॉब्लम है, किसी देश के बारे में रेजोल्यूशन नहीं है, ये जनरल बात है। दीपक जी आप सीनियर हैं, मैं नहीं चाहती कि आपके माथे पर शिकन आए और आप गुस्सा हो, इसलिए मैं बहुत प्यार से आपके बातों का जवाब दे रही हूँ। तो ये बीजेपी की सरकार 10 साल से, यूएन इतना बुरा है तो मोदी जी को वहां से क्विट कर देना चाहिए। पावर में तो है, ऑर्डिनेंस पास करते हैं, इतना पावरफुल विश्व गुरु बताते हैं, तो यूएन क्विट करने में क्या जाता है? और दूसरा, शुरुआत में आपने बोला था ऐश्वर्या जी कि ये लोग अपने राज्यों में जातिगत जनगणना नहीं कराते हैं, क्या जातिगत जनगणना से सारी समस्या दूर हो जाएगी? आप गलत थे, हमने कराया है बिहार में। नहीं, आपने इम्प्लीमेंट किया, नहीं आपने इम्प्लीमेंट किया, कराया तो कराया टेक्निकली नीतीश कुमार ने भी, उन्होंने भी इम्प्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि मैम सुनिए आपको, अच्छा बोलिए 30 और बोलिए, मुझे बोलने दीजिए। टेक्निकली ठीक है, आप नीतीश कुमार जी को क्रेडिट देते हैं, ओके वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, लेकिन बीजेपी के साथ से तो नहीं कराया। हाँ नहीं कराया, कोई भी पार्टी हो, कंचना जी, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, कोई भी पार्टी हो, बोलने के लिए वो डमरू बजाना आपको आसान है कि जातीय जनगणना कराने से सब ठीक हो जाएगा। गड़गड़ 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 गड़ होने वाला नहीं है। आप सच्चाई सुन नहीं, प्रशांत किशोर तो आप समझिए, प्रशांत किशोर की तो राजनीति आपके काउंटर में है। प्रशांत किशोर ने 2.5 महीने पहले, सुनिए कंचना जी, आपने बोला, अब सुनना, 4-5 फैक्ट है, उस पर भी बताने दीजिए। कंचना जी यू आर रॉन्ग, कंचना जी यू आर रॉन्ग, कंचना जी यू आर रॉन्ग, इसलिए क्योंकि आप मेरे जवाब नहीं सुन रहे। अरे आप जवाब ही नहीं सुन रहे। अच्छा बोलिए, आपको बोलने का मन है, स्टूडियो से बोल रहे हैं और कम से कम मेरे जवाब सुन लीजिए। ओके मैम बोलिए, मैं नहीं बोलूंगी फिर। अच्छा बोलिए, शिवम जी को लाइए उस तरह, बोलिए। 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए किसने दिए? किसने योजना शुरू की? जातिगत जो सर्वे हुआ उसी के आधार पर हुआ, आरक्षण को बढ़ाकर जो सर्वे हुआ उसी के आधार पर 65% हुआ। तो आप कैसे कह रहे हो कि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ? बीजेपी ने डिसकंटिन्यू कर दिया हो तो हम कह सकते हैं कि बीजेपी ने इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। बहुत खराब है बीजेपी, इम्प्लीमेंट किया, डिसकंटिन्यू कर दिया शिवम त्यागी जी। 1 लाख ऑफ कोर्स। नो नाउ आई हैव गिवन यू टाइम, कंचना जी मैंने आपको टाइम दिया, नाउ प्लीज डोंट डू दिस। नहीं, आप मेरे सारे मुद्दे को नहीं, पॉइंट तो आपने जितने झूठ बोले हैं यहाँ पर उसको काउंटर करने दीजिए। हमें दोबारा पहले जो आपने बोला है उसको तो सही रख दूं। नहीं बोला, नो, यस यू कीप क्वाइट कंचना जी। जब राहुल गांधी बोलते हैं कि जातीय जनगणना से सब चुप हो जाएंगे, आपको प्रशांत किशोर ने चैलेंज किया, पटना में खड़े होके आपके नेता को चैलेंज किया और बोला, प्रशांत किशोर ने बोला आपके नेता को चैलेंज करके, और नीतीश कुमार को भी किया, बीजेपी को भी किया, कि जातीय जनगणना से ये जो डमरू बजा रहे हो अगर ठीक हो जाएगा तो राहुल गांधी को बोलो आज ले आए, सारी पार्टी ले आए, तेजस्वी यादव, आप लोग सब जानते हैं। ये वही बात है जैसे शिवम त्यागी की पार्टी ने, आप सुनिए, कहना है एवरीवन ऑन एयर, कंचना जी कहना है एवरीवन ऑन एयर, ये वही बात है दीपक जी, जैसे शिवम त्यागी की पार्टी ने, बीजेपी के नेताओं ने 14 से पहले बोला महंगाई 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 खत्म कर देंगे, उसमें बाबा रामदेव भी थे। बाबा से मैंने पूछा कई बार कि बाबा महंगाई का क्या हुआ? जैसे वो ब्लैक मनी का था सारा बाहर आ जाएगा, ललित मोदी नहीं आए, वो नहीं आए, माल्या साहब नहीं, कोई नहीं आया, लेकिन ये हो ही है। तो भैया डमरू इधर से भी बजता है, उधर से भी बजता है, आप लोग भी बजा रहे हैं, वो भी बजा रहे हैं, लेकिन जनता कोई बच्चा थोड़ी जिसको दे दोगे, झुंझुना दे दोगे, बोले बजाते रहे झुंझुना, आप उनको जातीय जनगणना का झुंझुना दे रहे हो। शिवम त्यागी जी की पार्टी ने 14 से पहले बोला था पेट्रोल यहां आ जाएगा, कहां है पेट्रोल? बेसिक बात बता रहा हूं आपको, बीजेपी ने बोला था ये 2 करोड़ नहीं आया। जी बीच में मत बोलिए, नहीं आया। लेकिन कंचना जी ये मान लीजिए, प्रशांत किशोर ने आपके नेताओं को ओपन चैलेंज दिया था पटना में, वो तो बिहार की राजनीति करते हैं, वो तो बिहार की राजनीति करते, ओपन चैलेंज दिया था। तेजस्वी यादव ने चू नहीं बोला, क्वाइट, फिंगर ऑन द लिप्स हो गए थे। शिवम त्यागी जवाब दे रहे हैं, थैंक यू, नाउ प्लीज काम डाउन मैम। करण त्रिपाठी जी आ रहा हूं उसके बाद।
शिवम जैन, करण त्रिपाठी। एक तो यूनाइटेड नेशंस से इतना ऑब्सेशन कांग्रेस वालों को, आरजेडी वालों को और ये समाजवादी पार्टी वालों को पता नहीं कैसे हो गया, इतना क्यों प्रेम है कि देश से विश्वास नहीं है लेकिन यूनाइटेड नेशंस को जबरदस्त कोट कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि जहां तक यूनाइटेड नेशंस का विषय है उतना उनसे ऑब्सेशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैं मानता हूं कि कश्मीर के विषय में राहुल गांधी ने जो बोला था उसी बात को कोट करके इमरान खान ने यूनाइटेड नेशंस में बोला था इस देश के संपर्क में कि किस तरीके से वहां पर कश्मीरियों के लिए जेल बनी हुई है। दूसरा, अधीर रंजन चौधरी ने भी एक बहस में बोल दिया था कि किस तरीके से स्थितियां हैं और कश्मीर जो है एक द्विपक्षीय मुद्दा नहीं है, यह विषय तो यूनाइटेड नेशंस में। बाहर निकलो, इस देश का लोकतंत्र, इस देश की डेमोक्रेसी इस देश से ही चलने वाली है। इस देश में मेरे और आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, मेरी और आपकी बहस हो सकती है। मतलब ये देश लड़ता रहा कि गोरे भगाओ गोरे भगाओ गोरे भगाओ, ये इंडिया अलायंस वाले कह रहे हैं गोरों को लाओ, गोरों को लाओ, वो हमें बताएंगे डेमोक्रेसी कैसे चलती है। कमाल की बात है, उनकी खुद की डेमोक्रेसी इश्यूज वो सॉल्व कर नहीं पाते लेकिन यहां पर इस तरह की बहस करते हैं। अब आगे आते हैं, प्लीज आप यहाँ गोरों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव है क्या? मुझे लगा आरजेडी से आप, ऐसा लग रहा है कि कहीं बाहर से रहे। रुकिए ना प्लीज, एक एक कोई किसी इंग्लैंड और यूएस के स्पोक्सपर्सन से बहस नहीं कर रहा, प्लीज रुक जाइए। कंचना जी, चिल्लाना नहीं है, मैं नहीं चाहता चिल्लाना, मेरी आवाज अच्छी है, क्या फायदा एक एक करके बात कर लेते हैं। दूसरा, जिस कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, जिस कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की, उसी जातिगत जनगणना को टेबल पर लाने से पहले पी चिदम्बरम जी का बयान है 2013 में फ्लोर देवता का क्या हो गया जाता है, दौरा पड़ गया क्या? दौरा पड़ गया क्या? रुको, दौरा पड़ गया क्या? होता है, मैं आऊंगा आपके एक एक करके। दौरा पड़ गया क्या? रुकिए जरा, चिल्लाना नहीं है, एक एक करके डिबेट 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 अभी वापस। अजय जी, कोई नहीं बोला आपके बीच में, प्लीज। थैंक यू। सबसे पहले आपके पास सेंसस के डेटा को पी चिदम्बरम ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि दैट इफ वी पुट आउट द डेटा द कॉन्सिक्वेंसेज विल बी डेंजरस, यानी कि खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर हम उस कास्ट सेंसस के डेटा को बाहर करते हैं। छोड़ दीजिए उसको। डीके शिव कुमार, आपकी तो कर्नाटक में है ना सरकार, कराइए कास्ट सेंसस और बाहर कर दीजिए। हिमाचल में है ना आपकी सरकार, कराइए आपकी जातिगत जनगणना और बाहर कर दीजिए। नहीं कर रहे हैं ये इस तरह की बात, और मैं बिल्कुल इसमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन इतना तय है कि हां नीतियां बननी चाहिए, चीजों को बेहतर करना चाहिए। परंतु ये समाजवादी पार्टी वाले अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो क्या उत्तर प्रदेश में एक परिवार के 5 लोग ही यादव रह गए हैं क्या? अपने घर से ही सबसे पहले जनगणना शुरू कीजिए। जितनी जिसकी हिस्सेदारी भागीदारी अगर यही करना है तो यादवों को टिकट दिए, 5 के 5 एक खानदान में दिए, पहले तो वहीं से शुरू किया जाना चाहिए। फिर मैं तो कहता हूं कि विषय बहुत साफ है, रिप्रेजेंटेशन हो लेकिन इस तरह की पॉलिटिक्स से आज तक कोई फायदा। ऐश्वर्या कपूर की भी जाति पूछ लेंगे, कल अखिलेश यादव जी बार बार पूछते रहते हैं, आए दिन राहुल गांधी पूछते रहते हैं, बताइए आपकी जाति क्या है, आपकी जाति क्या है, आपकी जाति क्या है। आजकल गुंडे गैंगस्टरों की भी जाति पूछ रहे हैं, किसी को तो छोड़ दो भाई, और उसी के आधार पर फिर राजनीति शुरू कर देते हैं। मैं मानता हूं ये देश समझता भी है, जानता भी है और उसी के आधार पर निर्णय भी लेता है। करण जी, नहीं क्या हुआ, आपको कुछ दिखा ना, मैं आ रहा हूं आपके पास।